सदर आरिफ अलवी राबते में है, तैनाती की समरी पर मशवरा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, अगर शहबाज शरीफ एक मफरूर से मशवरा कर सकता है तो सदर मुझसे मशवरा क्यों नहीं कर सकता। कोई समझता है अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे अहम तैनाती कर सकता है। 12 जमातों का फौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये बातें भी हो रही हैं कि एक पहले समरी आई जिसमें 4 नाम थे, उस पर एतराज किया गया। कतई तौर पे गलत है। तो इत्तेहादियों के साथ आज मुलाकात है, उसमें भी नामों पर गौर बातचीत होगी, एतमाद में लिया जाए। उनको एतमाद में लिया जाए और कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में भी आज और कल में नया आर्मी चीफ कौन होगा। समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला ना कर सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1-2 दिन का कहकर जान छुड़ा ली। बोले, उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो जाएगी। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक अहम तकर्रियों से मुतालिक कवायद में मुजव्विज़ा तरमीम ज़ेरे गौर आएगी। क्या आर्मी एक्ट से मुतालिक इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं। छब्बीस नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमैक्स होगा। इमरान खान की जमान पाक में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। अवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। मजीद कहा, किसी मुल्क से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया। इबहम कैसे रह गया। हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज। पीटीआई कारकुनान को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राबते किए। इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। कितने रोज कयाम होगा, इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वज़रा टेंट सिटी की मेजबानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत। जमान पाक में इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुशावरत। एक बार फिर डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। नताइज खतरनाक होंगे। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, रुपया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला, तहकीकात जारी हैं। मुल्जिम नवीद ने 4:07 पर फायरिंग की। 4:14 पर गिरफ्तार कर लिया गया। JIT ने थाने की CCTV कैमरों की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो 4:53 से 6:30 बजे तक की है। मुल्जिम को 6:30 बजे CTD के हवाले किया गया। JIT ने लंदन में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर से भी राब्ता कर लिया। शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों पर नवाजिशात। मौलाना फजल रहमान के समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद हलफ उठा लिया। हम अशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे है। शरीक चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख का अरशद शरीफ की यादगार का दौरा। कहा, शहीद सहाफ़ी को कभी नहीं भूलेंगे। बोल वालों का उनसे गहरा रिश्ता था, है और रहेगा। वालिदा यादगार का इफ्तिताह करेंगी। शहीद अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा।
इमरान खान का बोल न्यूज को खिराज तहसीन। शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, उनकी जान को खतरा है मगर हक का साथ दे रहे हैं। बोल न्यूज ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज की। शेख रशीद बोले, इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज के लिए खुसूसी दुआएं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज से इजहार यकजहती। अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में यौम शुहदा और दिफा की पुरवकार तकरीब। शुहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, सलामी दी गई। सैलाब में पाक फौज के जवानों की खिदमत पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। रवां साल बदतरीन सैलाब के बायस 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला खुरम कहां गया? खानदान भी गायब, स्वीडन में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड। बोल इन्वेस्टिगेशन सेल की तहकीकात। DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं, मुलजिम को मोस्ट वांटेड करार दे दिया। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला। मुलजिम के साले का कहना है, खुरम वारदात के बाद मेरे होटल आया, कहा लड़ाई हो गई है, आज ही बाहर जाना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने शिकस्त दे दी। जापान ने कांते का मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने भी अपना मैच जीत लिया। स्पेन ने कोस्टारिका को बआसानी 7-0 से मात दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था, उनसे है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। अगर बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा, उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है जरूरत आवाम की दुआओं की।